डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हिंदी में समांतर सरणी कहा जाता है। समांतर सरणी को एक उदाहरण से समझेंगे। राहुल नाम का एक लड़का है, उसको एक कंपनी में जॉब मिल जाता है और उसको हर महीने 20,000 रुपया सैलरी दिया जाता है और उसका सैलरी हर साल 2,000 रुपया करके बढ़ता है। तो उसका सैलरी पहला साल 20,000 रुपया होता है, दूसरा साल उसका सैलरी बढ़ के 22,000 रुपया हो जाता है, तीसरा साल उसका सैलरी बढ़ के 24,000 रुपया हो जाता है और इस तरह से उसका सैलरी बढ़ते जाता है। तो संख्याओं का जो इस तरह का समूचा होता है उसको हम लोग समांतर सरणी एपी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक नियत क्रम में बढ़ता है या नियत क्रम में घटता है या फिर नियत रहता है। तो इसीलिए इस तरह के संख्याओं के समूचे को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। अभी हम लोग समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके राहुल का जिस तरह से सैलरी बढ़ रहा है तो 10 साल बाद उसका सैलरी क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। पहला संख्या को हम लोग पहला पद मानते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसको कि ए से सूचित किया जाता है, और दो संख्याओं के बीच का अंतर को कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहा जाता है और इसे डी से सूचित किया जाता है। तो 10 साल बाद यानी कि पदों की संख्या 10 हो जाएगा, उसको हम लोग n मानेंगे और 10 साल बाद का सैलरी निकालने के लिए nवा पद का फॉर्मूला यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an इजकल टू a प्लस n-1 होल इंटू डी होता है। a जो कि 20,000 रुपया है, n जो कि 10 है और d जो कि 2,000 रुपया है। (10-1) 9 इंटू 2,000, 20,000 प्लस 9 दूनी 18,000, तो 20,000 और 18,000 यानी कि 38,000। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके 10 साल बाद का सैलरी हम लोग ज्ञात किए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।